जंग शुरू इंसान करता है, लेकिन जंग खत्म करती है परिस्थितियां। और परिस्थितियां जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, अब ये दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में 2 करोड़ लोग भी मारे जा सकते हैं। आखिर क्यों पुतिन की सरकार में काम कर चुके एक डिप्लोमेट ने इतनी बड़ी बात कह दी? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। Решение о проведении специальной военной операции. पुतिन एटम बम कहां गिराने वाले हैं? खुलासा हो गया है। पुतिन, पुतिन और सिर्फ पुतिन। जो पुतिन के दुश्मन हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनकी भी जुबान पर पुतिन है। और जो लोग पुतिन के फैन हैं, पुतिन के दोस्त हैं, उनकी भी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन है। शायद ये दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक जो पुतिन के साथ है और दूसरी जो पुतिन के खिलाफ है। और जो लोग पुतिन के खिलाफ हैं, वो आज अमेरिका और यूरोप के मीडिया के स्टार बने हुए हैं। पुतिन के एक और विरोधी ने पुतिन पर बहुत खतरनाक खुलासे किए हैं। ये पुतिन का एक ऐसा विरोधी है जो पुतिन की सरकार के बहुत करीब रहा है और इसे पुतिन के बहुत सारे रहस्य पता है। पुतिन के इसी विरोधी ने खुलासा किया है, जीतने के लिए पुतिन 2 करोड़ लोगों की भी जान ले सकते हैं। पुतिन खुद को जिताने के लिए यूक्रेन के लोगों का भी नरसंहार कर सकते हैं। इतनी खतरनाक और खौफनाक भविष्यवाणियां और अनुमान लगाए हैं रूस के परमाणु अप्रसार कार्यक्रम में सलाहकार रहे बोरिस बोंडारेव ने। और बोरिस के ही मुताबिक इस बहुत बड़ी तबाही के सूत्रधार पुतिन हो सकते हैं। क्या है ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको ले चलेंगे खेरसौन, जहां इस वक्त दुनिया की सबसे खौफनाक जंग बेहद खौफनाक तरीके से लड़ी जा रही है। सबसे पहले बात होगी बोरिस बोंडारेव की। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बोरिस बोंडारेव का एक इंटरव्यू दिखाया गया है। इस इंटरव्यू में पुतिन पर जो खुलासे किए गए हैं, वो पूरी दुनिया को हैरान करने वाले हैं। बोरिस बोंडारेव ने जो कहा, वो पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस बन रहा है। बोरिस की एक बात पर कई पन्नों के लेख लिखे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद बोरिस बोंडारेव की ये तस्वीर देखिए। बोरिस वो शख्स हैं जिनको पुतिन के साथ काम करने का अनुभव है, जिन्होंने पुतिन के दिमाग को पढ़ा है। बोरिस बोंडारेव ने बयान दिया है कि पुतिन स्मार्ट नहीं, सिर्फ लकी हैं। ये 20 साल उनके लिए बहुत लकी रहे हैं, लेकिन उनका लक अब खत्म हो गया है। यानी पुतिन का अच्छा समय अब बीत चुका है। साफ है, बोरिस बोंडारेव ने पुतिन का विरोध किया, लेकिन क्यों? बोरिस रूस के ही नागरिक हैं और वो रूस की सरकार में ही काम कर रहे थे, लेकिन पुतिन की युद्ध लड़ने की चाहत उनको कभी पसंद नहीं आई। बोरिस बोंडारेव ने यह भी बयान दिया है कि पुतिन काला सागर के पास परमाणु बम का विस्फोट कर सकते हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो ये है काला सागर की लोकेशन और यहाँ पर मौजूद है यूक्रेन के 3 अहम तटीय इलाके, ओदेसा, खेरसौन और माइकोलाइव। बोरिस के दावे की माने तो इस पूरे इलाके में दहशत पैदा करने का टारगेट हासिल करने के लिए पुतिन इस क्षेत्र के पास परमाणु विस्फोट करवा सकते हैं। इससे पुतिन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि परमाणु हमले का ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा और इस हमले को देखकर ही यूक्रेन की सेना का मनोबल टूट जाएगा। बोरिस ने कई और अहम बातें कही हैं। Because it's a matter of principle, it's a matter of his political survival for him. He understands that if he loses the war with Ukraine, it will be the end of him. How this end will look like, I cannot say it for now, but I don't think it will be very pleasant for him. The West, I think, must be consistent to remove Putin, because
while Putin and his regime is still in power in Russia, the threat of war and threat of nuclear war. बोरिस ने एक और बहुत सनसनीखेज बयान दिया है, और वो ये कि पुतिन अपने देश के अंदर अपनी राजनीति और अपनी सत्ता को बचाने के लिए रूस के 2 करोड़ लोगों को भी मरवा सकते हैं। बोरिस की माने तो अगर कोई ये सोच रहा है कि पुतिन ने सिर्फ रूस के 3 लाख लोगों को आर्मी के लिए मोबिलाइज किया है, तो ये बात सही नहीं है। पुतिन यूक्रेन का युद्ध जीतने के लिए इससे भी कहीं ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती कर सकते हैं। Has this image of a great liberator and uniter of all ancient Russian lands and so on. Now he has to win it at all costs. And he is already sacrificing hundreds of thousands of his compatriots in this. And he will sacrifice millions. You should have no doubts about it. He may sacrifice, 10, 20 millions of Russians just to win this war, just to slaughter all Ukrainians. क्या वाकई में किसी युद्ध में 2 करोड़ लोग मर सकते हैं? अगर हम इतिहास पर गौर करें तो 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में 9 करोड़ लोगों की मौत हुई। 1206 से 1405 तक मंगोल युद्धों में 4 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 1939 से 1945 तक चीन और जापान के युद्ध में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। 1914 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत हुई। 1680 से 1707 तक चले मुगल मराठा युद्ध में 56 लाख लोगों की मौत हुई। ये बात भी नोट करने वाली है कि दोनों तरफ से परमाणु युद्ध होने का जिक्र किए जा रहे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बोरिस ने 2 करोड़ की मौत का दावा किया है, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अनुमान से कम है। बोरिस ने पुतिन पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए और सबसे बड़ा आरोप यह भी लगाया कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पुतिन यूक्रेन के अंदर मौजूद लोगों का भी संहार करवा सकते हैं। लेकिन युद्ध में आज की हकीकत यह है कि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों का संहार खेरसोन के अंदर कर रही है। कुछ नए वीडियो और तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। ये खेरसोन की तस्वीर है, जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक MTL-B पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई है। ये भी खेरसोन की तस्वीर है, जहां से रूस की मल्टा होवित्जर तोप की तस्वीर आई है। रूस के इस तोप पर भी यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है, यानी खेरसोन में यूक्रेन की फौज लगातार आगे बढ़ रही है। युद्ध की एक और भयंकर तस्वीर देखिए। सबसे पहले देखिए, ये यूक्रेन के 12 सैनिक हैं जो टारगेट के लिए निकले हैं। आगे टैंक चल रहा है और उसके पीछे यूक्रेन के ये 12 सैनिक नजर आ रहे हैं। टैंक से रास्ता क्लियर किया जा रहा है और उसके पीछे रूस के सैनिकों ने आक्रमण किया है। रूस के ठिकानों पर हमले के बाद ही रूस के सैनिक भागने लगे। एक रूसी सैनिक की मौत भी हुई। ये वीडियो और दावा यूक्रेन की एक समाचार संस्था की तरफ से किया गया है। हालत यह है कि रूस के सैनिक और उनके हथियारों पर हमला करके यूक्रेन के सैनिक बाकायदा वीडियो शूट कर रहे हैं और उन सभी वीडियो पर म्यूजिक लगाकर वीडियो वायरल करवाए जा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। यूक्रेन के सैनिक बहुत आसानी से ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल करके सधे हुए निशाने लगाकर रूस के सैनिकों को मार रहे हैं और यही लाशें फिर ताबूत में रूस आती हैं। तो वहां कैसा मातम होता है, ये तस्वीर देखिए। मुस्कुराती हुई ये तस्वीर निकिता की है। 4 अक्टूबर से निकिता यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रहे थे। 4 числа он уже был на Украине. 4 числа. Это 5 дней. Конечно, это отрицательные эмоции, это негатив, нету обещанной подготовки. Это отправили как пушечное мясо. उनके परिवार के लोग ये दिन कभी देखना नहीं चाहते थे। उनके रिश्तेदार, दोस्त, सभी लोग कभी इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। Девушка позвонила 26 числа, сказала, что вручили повестку. Потом позвонила, говорит, все, 29 числа забирают, уже отправляют с Курганского военкомата. Прошло несколько дней, Никита был еще на связи. 4 числа он последний раз позвонил Поле и сказал, что все будет без связи и без телефона уходит в бой. Все, 8 октября первый раз
Позвонили знакомые, сказали, что их роту бомбили, но еще ничего не было известно. लेकिन क्या इस जंग में 2 करोड़ लोग मरेंगे? ये तभी हो सकता है जब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए, और कई एक्सपर्ट्स तो ये दावा भी करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है और यूक्रेन का युद्ध तो सिर्फ शुरुआत है।